सीन की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे वर्ड से जो पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम चुका है। 28 हफ्तों से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स की बिल्डिंग पूरी तरीके से इस बर्फ के अंदर दफन हो चुकी हैं। ह्यूमैनिटी जो फूड चेन के अंदर एकदम टॉप पर थी, वो भी इस कैटास्ट्रॉफी को नहीं संभाल पाई। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इसी बर्फबारी के अंदर मारी गई। यहीं से सीन चेंज होकर एक पर्सन पर आता है जो चलते हुए कहीं को जा रहा होता है। यही हमारा MC होता है। इसका नाम तो जितने चैप्टर मैंने पढ़े हैं उसमें तो कहीं नहीं बताया, इसलिए मैं इसको ली कह के बुलाऊंगा। ली अपने ग्लासेस को उतारते हुए बोलता है कि लगता है इस एरिया को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। नरेटर हमें बताता है कि इस अपोकलिप्स से पहले जो चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी, जैसे खाना और फ्यूल, ये चीज बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और खास हो चुकी है। यहीं से सीन चेंज होकर ली चलते चलते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि एक सिटी पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम चुकी थी। ली उसके ऊपर चलते हुए बोलता है कि देखने से ये आइस की परत बहुत ही ज्यादा मोटी लग रही है, इसके ऊपर चलने की वजह से शायद कुछ भी नहीं होगा। ली ने वहां पर अपने 2 कदम को आगे बढ़ाया होता है कि तभी वहां पर भूकंप आ जाता है। ली ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिरकार ये अचानक से भूकंप कहां से आ गया। ली इससे पहले कुछ रिएक्ट करता। ली के पैरों के नीचे की जो आइस थी वो उस भूकंप की वजह से टूट जाती है और उसी के अंदर ली गिरने लगता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है, अगर जो इसी तरीके से चलता रहा और मैं इतनी ऊपर से वहां पर नीचे जाकर गिरा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ये बोलते साथ ही ली अपने पास से एक हुक को निकालता है जो माउंटेन क्लाइंबर्स माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए यूज करते हैं। ली उस हुक को अपने जस्ट बगल की आइस के अंदर गड़ाकर अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। ली का हुक फिसलते हुए नीचे जाने लगता है। वो हुक ली के भार को संभाल नहीं पाता, जिसके वजह से ली जाकर डायरेक्ट एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है। हालांकि ली वहां पर बच जाता है क्योंकि वो किसी ठोस चीज पर नहीं बल्कि सॉफ्ट आइस के ऊपर गिरा होता है। ली बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं सॉफ्ट सी बर्फ के ऊपर गिरा, अगर जो मैं किसी ठोस चीज के ऊपर गिरता तो मेरा मरना पक्का था। ये बोलकर ली वहां पर लेटे हुए स्माइल करने लगता है कि तभी वहां पर हमें नरेटर बताता है, इस फ्रोजन वर्ल्ड के अंदर केवल एक बर्फ ही नहीं है जो काल बनकर ह्यूमैनिटी के ऊपर नाच रही है। यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो इस बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक है। वो चीज इस अपोकलिप्स के अंदर जो ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं उनका शिकार करते हैं। इसी बीच वहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसकी 3 आंखें होती है। नरेटर हमें बताता है कि इन्हें हम व्हाइट स्किन बोलते हैं और वही मॉन्स्टर जस्ट ली के सामने बैठकर स्माइल कर रहा होता है।